अब है तुम्हारा एक 67 नंबर क्वेश्चन, 167 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आर्थिक न्याय देखो क्या होता है। आर्थिक न्याय का मतलब हुआ कि जो संपत्ति का बारे में जो न्याय होता है, सरकार जो न्याय करती है मजदूरी के आधार पर, है ना, अमीरी गरीबी के आधार पर, वैकेंसी के आधार पर, इसको आर्थिक न्याय बोला जाता है। ठीक है, तो आर्थिक न्याय में क्या है कि आर्थिक न्याय का मतलब है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिसमें सबके साथ आर्थिक दृष्टि से संसाधन और जो सरकार द्वारा जो मजदूरी तय की जाती है वो सबको समान रूप से मिले। यानी कि आर्थिक न्याय में व्यक्ति स्वतंत्र हो और क्या हो, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। ठीक है, व्यक्ति स्वतंत्र हो और समानता का उसके साथ व्यवहार किया जाए। ठीक है, सभी व्यक्तियों को क्या जाए कि मजदूरी के कामों के लिए उचित मजदूरी मिले ताकि उसका सही तरीके से व्यक्ति का विकास हो सके। और क्या कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो संसाधन है उस संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का निजी स्वामित्व न रह सके। यानी जो देश की संसाधन है उस पर एक व्यक्ति का अधिकार न हो को समाज के सभी व्यक्तियों का समान अधिकार हो। ठीक है, यानी कि और समाज का ये दायित्व होता है, समाज का ये दायित्व होता है कि वो समाज में रहने वाले वृद्ध, गरीब और मजदूर जो असहाय व्यक्ति हैं, जो वृद्ध हैं, गरीब हैं, लाचार हैं और जो असहाय हैं, उनकी देखरेख करना, उन्हें धन प्राप्त कराना। ठीक है, ये समाज का दायित्व होता है। ठीक है, इसको थोड़ा एक बार और सुन लेना और अच्छे से लिख लेना। देखो, इसको अगर बताना है तो ऐसा बता सकते हैं कि आर्थिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का आर्थिक विकास करने के लिए उसे स्वतंत्रता और समान अधिकार प्राप्त हो, उसे कामों के लिए उचित मजदूरी मिले, है ना, और संसाधनों का, देश की जो संसाधन है उस पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व न हो, उस पर समाज के सभी व्यक्तियों का समान अधिकार हो। और समाज का ये दायित्व होता है कि समाज में रहने वाले असहाय, गरीब और लाचार व्यक्तियों को धन प्राप्त कराना। ठीक है, देखो ये अगला क्वेश्चन है 168 नंबर कि चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो चिपको आंदोलन क्या है। देखो, चिपको आंदोलन, ठीक है, तो चिपको आंदोलन क्या था कि हुआ था कि 1970 के दशक में जो उत्तराखंड है, आज का जो भारत का उत्तराखंड राज्य है, उस राज्य जिसकी राजधानी देहरादून है, उसमें हुआ यह था कि वहाँ के स्थानीय ठेकेदार द्वारा वहाँ की वनों को कटवाया जा रहा था अधिक संख्या में। ठीक है, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने उस कटाई का विरोध कर दिया, यानी कि वनों को काटने से रोका। ठीक है, तो रोकने पर क्या हुआ, ठेकेदार नहीं मान रहा था और वो वनों के कटाई करवाते जा रहा था। तो लोगों ने क्या किया, वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या किया कि पेड़ों को पकड़ करके और चिपक गए उसी में, और ये कहने लगे कि अगर पेड़ों को काटना है तो पहले मुझे काटो, हमें पहले काटो, उसके बाद पेड़ काटना। ठीक है, तो ये देखते ही देखते पूरा वहाँ के स्थानीय जो लोग थे सभी लोग विरोध करने लगे, और विरोध का कारण हुआ ये कि पूरे ये चर्चा हो गई
और ठेकेदार को अपना वहाँ से वापस आना पड़ा, यानी कि कटाई रोकना पड़ा। अब इसकी चर्चा जब ये ज़्यादा चर्चा होने लगा तो हुआ है कि वहाँ के जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, अब एक धीरे धीरे ये आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व किया सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना। अब इसका कारण क्या हुआ कि जो हिमालय के क्षेत्र के जो वन थे उनकी कटाई पर रोक लगा दिया गया, और इसको ये जो आंदोलन किया गया उसमें ये था कि ये पर्यावरण के हित में था, ठीक है। तो इसमें बताना क्या है तुमको कि चिपको आंदोलन 1970 के दशक में शुरू हुआ था, जिसमें उत्तराखंड क्षेत्र में, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक स्थानीय ठेकेदार द्वारा वनों को कटवाया जा रहा था, जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया, है ना। और ठेकेदार के न मानने पर लोगों ने पेड़ को पकड़ के चिपक गए और कहने लगे कि अगर पेड़ों को काटना है तो पहले मुझे काटो। इस पर सरकार को ये ठेकेदार को ये रोकना पड़ा, और वहाँ ये धीरे धीरे ये आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व किए हैं सुंदरलाल बहुगुणा। इसका परिणाम ये हुआ कि हिमालय के वनों की कटाई को रोक दिया गया, और ये पर्यावरण के क्षेत्र में इसका योगदान रहा, जिससे पर्यावरण हमारा अच्छा बना रहे, ठीक है।